अस्सलाम वालेकुम, सुबह बख़ैर। आज जी लाहौर का मौसम भी अच्छा है और ख़ैर अभी सुबह तो नहीं, 9-10 का टाइम है आजकल, चूँकि बच्चे लेट उठते हैं और हस्बैंड ऑफ़िस चले जाते हैं, हम सब सोए रहते हैं। जब कोई हेल्पर आ जाता है तो उठ जाते हैं। तो उसी टाइम हस्बैंड का फ़ोन आया कि उनके फ्रेंड आ रहे हैं, तो फिर मैंने जल्दी से खाना तैयार करना शुरू किया। चिकन को रोस्ट जो बनाना था, स्वीडिश बनाई, मसाले वगैरह लगाए। ये वाइट हांडी बनानी थी, साथ बीफ का वो मटन का कोरमा बनाया। और फ़ाइनल टच नहीं मेरा हो सका था कि हमारे गेस्ट आ गए और उनका प्रोग्राम था आगे अंदरून लाहौर जाने का। फिर जी हम सब तैयार हुए और अंदरून लाहौर की तरफ निकल पड़े। रास्ते में बेइंतहा ट्रैफिक ब्लॉक थी, क्योंकि लाहौर जो है आजकल उसकी रोड्स जो हैं जगह जगह से टूटी हुई हैं। फिर भी मुहर्रमों की वजह से मुहर्रम आ गए हैं तो ज़रा रश का में कमी थी, उसके बावजूद रश काफ़ी था। अंदरून लाहौर जाना काफ़ी मुश्किल काम है, आपको ट्रैफिक में फंसा के जाना पड़ता है, क्योंकि उस ना एरिया में रिक्शे बहुत हैं। ये जी हम दिल्ली गेट पे पहुंच गए और यहाँ लोग लड़ाइयाँ कर रहे थे, रिक्शा ड्राइवर रिक्शा खड़ा करने के लिए, कोई खड़ा करना दे रहा था, कोई नहीं। हम लोग पीछे से मॉल पे हमने अपनी गाड़ियाँ रोकी थी और यहाँ हम दिल्ली गेट पर तक जो है ना रिक्शे पे आए थे। तो दिल्ली गेट जो है बहुत खूबसूरत लाहौर का एक दरवाज़ा है जी। लाहौर के 7 दरवाज़े हैं, जिनमें से पहला दरवाज़ा जो है ये है। अब खैर इनको सिक्योर किया जा रहा है, इनके ऊपर इनकी काम शाम हो रहा है। ये हम दिल्ली गेट से अंदर दाखिल हुए हैं, बहुत खूबसूरत था ये। अच्छा, गेट इतने मज़बूत और इतने पायदार है ना कि इतना अरसा बीत गया है, मौसम की सख्तियों के बावजूद ये कायम दायम है। ये यहाँ हैंडीक्राफ्ट की शॉप्स हैं। ये साथ ही दिल्ली गेट से जब आप बाहर निकलते हैं तो शाही हमाम है। ये तफसीली तो नहीं दिखाए, लेकिन बड़े खूबसूरत ये हमाम है। एक पूरा सिस्टम है ये। इंडिया की अगर आपने मूवी देखी हो ओम प्रकाश, ये वो गली है। ओम प्रकाश जी यहाँ पैदा हुए थे इस गली में, और ये यहाँ के पुराने घर हैं। शराबी मूवी में ओम प्रकाश जी ने रोल किया था, उसी गली में वो पैदा हुए थे। ये देखें, ये पुराने लाहौर के घर हैं, बहुत खूबसूरत, अभी भी कायम दायम है, लकड़ी का काम कायम दायम है। यहाँ जी हम मस्जिद वज़ीर ख़ान देखने आए थे। ये अब देखें, हम मस्जिद वज़ीर ख़ान के अंदर आ गए हैं और ये मस्जिद बहुत खूबसूरत है। इसके 4 मनार हैं जो बहुत खूबसूरत है। एक मनार शायद थोड़ा डैमेज हो गया, उसको दोबारा से बना रहे थे। ये बहुत खूबसूरत और बहुत बड़ी मस्जिद है। और यहाँ अंदरून लाहौर जो है उसके छोटे छोटे घर भी हैं साथ, ये आप देख रहे हैं। अच्छा, ये जो आपको काम नज़र आ रहा है ना, ये उसी दौर का है, इसको बाद में नहीं किया गया। ये बड़ा ही पायदार काम है। और शाम होने को आई थी, सनसेट भी आपको नज़र आ रहा होगा। ये देखें, आसमान बहुत खूबसूरत था। शाम का टाइम होने वाला हो गया था, घर से यहाँ तक पहुँचते पहुँचते काफ़ी टाइम लग गया था। तो यहाँ हम काफ़ी देर मस्जिद के अंदर रहे। मस्जिद के ये देखें, इसकी ग्राफी देखें कितनी खूबसूरत है। जब आप जाते हैं तफसील से देखते हैं तो समझ आती है। ये जी मस्जिद के अहाता में एक दरबार भी था और ये 450 साल पुराना है। मस्जिद 400 साल पुरानी, तो ये 450 साल पुराना है। इसका वर्क भी अभी तक कायम दायम है, लेकिन थोड़ा ख़राब हो रहा है। अब अगेन इन पे काम हो रहा है, जो वो हमारे जो ये सकाफ़ती विरसे हैं इनको महफूज किया जा रहा है, क्योंकि यही लाहौर की खूबसूरती है। अब हम जी चलते चलते लाहौर जी के पास पहुंच गए। यहाँ से रोशनाई गेट में हम अंदर भी गए थे। यहाँ पे ये एक उन्होंने मुगलिया ख़ानदान का रखा हुआ है कि यहाँ आप अपनी पिक्स वगैरह बनवा सकते हैं। ये ज्वेलरी की शॉप्स हैं यहाँ पे। हमने भी यहाँ से थोड़ी सी शॉपिंग की थी, ज़्यादा नहीं की थी। और बहुत खूबसूरत ज्वेलरी है, झुमकियाँ बड़ी अच्छी थी। ये आप देखें, बहुत खूबसूरत यहाँ कांटों के डिज़ाइन थे, झुमकियाँ थी, बड़ी खूबसूरत ज्वेलरी। और कुछ पत्थर का काम था, क्लॉक वगैरह, और कुछ छोटे छोटे से सिलवटे से उनके पीसने के लिए कुछ भी, या खूबसूरती के लिए।
उनमें से हमने भी 1-2 चीज़ें ली और फिर जनाब जी हमारे गेस्ट काफ़ी देर यहाँ इस शॉप में रहे और वो अपने लिए चीज़ें बाय करते रहे और हम लोग उनके साथ वहाँ काफ़ी टाइम रहे और ये चोकर सेट भी हम देखते रहे कि किस टाइप के हैं। अच्छे लग रहे थे लेकिन मेरा टेस्ट नहीं है, मैं इस तरह के चोकर सेट पहनती नहीं हूँ। बहुत बड़ी बड़ी ज्वेलरी थी। ये देखें आप, अच्छी माला थी। ये मेरी बेटी ने कहा जी उसने कॉटन कैंडी खानी है, तो ये वहाँ पे आके ज्वेलरी के साथ ही एक शॉप थी, कॉटन कैंडी वाला बैठा था, लच्छे बना रहा था, इसको कहते हैं पंजाबी में। यहाँ से जी हमने एक लच्छा लिया और फिर हम दरगाह वो रोशनाई गेट से अंदर एंटर हुए। एंटर होने के फ़ौरन बाद ही जी लामा इकबाल का मज़ार है। यहाँ पे दुआ की गई हमारी तरफ सबसे, हम सब ने यहाँ पे दुआ की और उसी अहाते में जो है बारादरी है, बादशाही मस्जिद है, लाहौर फोर्ट ये आपको नज़र आ रहा है, शाही किला जिसको कहते हैं वो था, बादशाही मस्जिद के ये मनार हैं। क्योंकि शाम हो गई थी तो ये सब कुछ बंद हो गया था तो हम अंदर नहीं जा सके। पिछली दफ़ा हम लोग जब गए थे तो अंदर गए थे। वो जी गुरुद्वारा है, यहाँ रंजीत सिंह की समाधि है। गुरुद्वारे को पिछली दफ़ा जब हम आए थे तो इस पे काम हो रहा था। ये जी गुरुद्वारा की बिल्डिंग को इन्होंने सिक्योर कर लिया और साथ ही ये शाही किले की बैक है और ये काफ़ी ख़राब हो रहा है बैक साइड से। और ये हम चलते चलते जब आगे आए तो मनारे पाकिस्तान था। यहाँ से हम निकले और हमने रिक्शा पकड़ा, अपनी गाड़ी तक पहुँचे। घर आए तो 10 बजे का टाइम था और ना खाने को आपको पता है फ़ाइनल टच नहीं आया था। गैस 10 बजे चली जाती है लेकिन शुक्र अल्लाह का उस दिन ज़रा 10:30 गई और मेरा जो खाना था वो तैयार हुआ और हम लोगों ने ये खाना खाया। हमने खाबे वगैरह वहाँ खाए थे लेकिन डिनर जो है वो हमने अपने घर आके किया। डिनर करते करते हमें काफ़ी देर हो गई थी और थकावट भी हो गई थी क्योंकि काफ़ी दिन बिज़ी गुज़रा था। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।